अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत में एक बूढ़ा शख्स अदालत में पेश होता है और काजी साहब से कहता है कि मैंने मुकदमा करना है। तो इस पे काजी साहब पूछते हैं कि तुमने किसके ऊपर मुकदमा करना है। तो वो कहते हैं मैंने अपने बेटे के ऊपर मुकदमा करना है। तो काजी साहब पूछते हैं कि तुमने बेटे पे क्या मुकदमा करना है। तो इस पे वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मैंने अपने बेटे के ऊपर ये मुकदमा करना है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुझे माहाना खर्च दे। तो इस पे काजी साहब ने कहा कि ये तो आपके बेटे का आपके ऊपर हक है, इस पे तो किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, इस पे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है और जो फ़ैसला है वो आपके हक में आएगा। तो इस पे वो बूढ़ा शख्स कहता है कि चे जाए कि मैं मालदार आदमी हूँ, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे से माहाना खर्च लूँ। इस पे वो काजी साहब एक ख़त लिखते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को अदालत में पेश किया जाए। जब उसका बेटा अदालत में पेश होता है तो काजी साहब ये कहते हैं कि क्या तुम इनको जानते हो, ये कौन है। तो इस पे उनका बेटा कहता है कि जी हाँ, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे वालिद साहब हैं। तो इस पे काजी साहब ने कहा कि इन्होंने आपके ऊपर मुकदमा किया है। और इस पे वो बेटा परेशान हो जाता है, वो कहते हैं कि क्या मुकदमा किया है। तो उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि इन्होंने आप पे ये मुकदमा किया है कि आप इनको माहाना खर्च दें। तो इस पे उसके बेटे ने कहा कि ये तो इनको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये इतने मालदार हैं कि मैं अगर माहाना खर्च ना भी दूं तो फिर भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पे वो बूढ़े शख्स ने कहा कि मुझे अपने बेटे से माहाना खर्च चाहिए, बेशक वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो और बेशक वो 1 दिनार ही क्यों ना हो, लेकिन शर्त ये है कि वो हर माह मुझे ये माहाना खर्च दे और शर्त ये है कि वो अपने हाथों से मुझे दे। तो इस पे काजी साहब ने ये फ़ैसला सुना दिया कि ये जो आदमी है ये अपने वालिद साहब को माहाना बिला ताख़ीर हर माह 1 दिनार अपने वालिद साहब को अपने हाथ से माहाना खर्च अदा किया करेगा। तो ये फ़ैसला हो गया। वो जो उसका बेटा है वो अदालत से चला जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा शख्स कमरे अदालत से जाना चाहता है तो उस पर काजी साहब उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि आपको अगर बुरा ना लगे तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो इस पर वो बूढ़े शख्स ने कहा जी आप पूछ सकते हैं। तो काजी साहब ने कहा कि आप इतने मालदार हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप फिर माहाना खर्च क्यों लेना चाहते हैं, और वो भी इतना 1 दिनार खर्च, इतना मामूली सा, तो इससे क्या होगा, मुझे आप असल बात बताएं। तो इस पे बूढ़ा शख्स कहता है कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होता है, उसके पास मेरे साथ मिलने का वक्त नहीं होता, वो कई महीने में उसकी शक्ल को तरसता रहता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी मोहब्बत है, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे मिल नहीं पाता, वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसको मेरी याद ही नहीं आती। तो इस पे काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि अगर आप मुझे ये बात पहले बताते तो मैं इस शख्स को जेल भिजवा देता, इसको सख्त से सख्त सज़ा देता। तो इस पे बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर आप मेरे बेटे को अगर आप सज़ा देते तो मुझे इसकी भी तकलीफ़ होती। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वालिदैन हैं इन्होंने हमें बड़ी मेहनत से पाला होता है, बड़ी स्ट्रगल की होती है, दिन रात एक किया होता है, और एक बाप ने अपनी पूरी जवानी लगा के और एक माँ ने अपनी पूरी जवानी लगा के पूरी ज़िंदगी गर्क करके हमें पाला होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी काम के काबिल हो जाते हैं, तो हम इतनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास वालिदैन के लिए टाइम ही नहीं होता। सो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि ये जो रिश्ते हैं, माँ बाप के रिश्ते हैं, ये इनका कोई नैमुल बदल नहीं है, और ज़िंदगी में अगर ये एक बार आपके हाथ से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि खुदारा अगर आपकी ज़िंदगी में आपके वालिदैन हैं, उनकी कदर करें, उनको टाइम दें। देखिए आपके वालिदैन को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी तवज्जो की, थोड़ी सी पास बैठ के बात करने की, और बाज़ औक़ात वालिदैन आपकी शक्ल को, सिर्फ़ एक शक्ल को देखने के लिए तरस रहे होते हैं, सिर्फ़ आप थोड़ी देर बैठ के उनसे बात कर लें तो वो खुश हो जाते हैं। और आप याद रखिएगा कि अगर आपका बाप आपका से राज़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रब है, आपका जो खुदा है, वो आपसे राज़ी है।